हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन क्लास 11th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्लोज करने की कोशिश क्या करेंगे, क्लोज ही कर देंगे, मतलब फिनिश कर देंगे। जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं वो है डेरिवेटिव्स का। हमने लिमिट्स जो था वो हम लास्ट 2 लेक्चर्स में फिनिश कर चुके हैं। अच्छे से प्यारे तरीके से आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं, प्रॉपर्टीज भी बताई हैं लिमिट्स की कि भाई लिमिट्स क्या होती है। डेरिवेटिव का बेसिक फंडा बताया है कि भाई डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है, कुछ बेसिक फंडे। बट आज की जो क्लास है वो मच मोर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, क्योंकि यहां से आपके आज 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और उससे पहले ये है आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का। सब पता है आपको, लिमिट्स की प्रॉपर्टीज एंड लिमिट्स किस पे लगना है, कौन से पॉलिनोमियल पे लगना है। पॉलिनोमियल्स पे लगेगा, रैशनल नंबर्स पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, एक्सपोनेंशियल पे, लॉगरिथम फंक्शंस पे। ये हम लोगों ने पढ़े हैं। आज जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, बट डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव क्या होता है, इसके फॉर्मूलेज कैसे होते हैं, रेट ऑफ चेंज इसमें क्या होता है। वैसे डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब बोल सकते हो कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है, एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। मतलब अगर अपने पास ये फंक्शन है, फंक्शन का वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है 10x, तो जब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज। किस चीज का, फंक्शन का। किसके रेस्पेक्ट में, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, मतलब x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जिसको अपन लोग डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे तरीके और होते हैं, y1 भी बोलते हैं, y डैश भी बोलते हैं। अब वो आप लोगों को बताते चलेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव का सिंपल मतलब क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक वेरिएबल। वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। बट फॉर्मूलेज बताने से पहले, लास्ट क्लास जब हमने कंडक्ट करी थी तो वहां पे हम लगभग फॉर्मूलेज आपको बता चुके थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज बता चुके थे। जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप दिया था आप लोगों को, ऊपरी परत समझाई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे इसके जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आया कैसे, हुआ कैसे, करेंगे कैसे, वो सब समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, एक बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई अगर फंक्शन को लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बाय फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल, जहां पे फंक्शन है एफ एक्स। यहां पे एफ एक्स ना होके ये जो फंक्शन है ये बेसिकली एफ ऑफ ए है। अच्छा, इसको कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे, बट इसको मैं एक और तरीके से लिखूंगा तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच, एंड लिमिट एच जो होगी वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। और ये होता किसके बराबर है, ये होता है f डैश x के बराबर। मतलब डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन के बराबर होता है f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। यहां पे a फिलहाल वेरिएबल है या डोमेन है। ठीक है, यहां पे आप सिंपल इस चीज को देखो तो इस तरीके से अपन लोग इसको डिनोट करते हैं। देख लो भाई ध्यान से, अगर किसी को समझ आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो जब हम क्वेश्चन करवाएंगे, जब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों को बताया जाएगा कि करना कैसे है, इसका मतलब क्या होता है, आया कहां से, किस तरीके से करेंगे। देखो ऐसा है, जो बेसिक फॉर्मूला हमने बताया था, x टू द पावर n का फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था भाई, x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n न्यूमरेटर में आ जाएगा, इनटू में x टू द पावर n माइनस 1। वो कहां से बना, वो यहीं से बना, इसी चीज को फॉलो करते हुए बना। अब एक छोटा सा एग्जांपल करवाने की कोशिश करेंगे या क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भैया होता कैसे है ये सब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल से, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। यहीं से फर्स्ट प्रिंसिपल से आपके फॉर्मूलेज जनरेट होते हैं। ठीक है, अगर ये चीज समझ आ गई तो जिसको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे वो समझ भी जाएगा भाई ऐसे याद करना है। ठीक है, तो अपने पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर के बराबर, हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि एफ डैश एक्स
मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस एच माइनस में एफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, एंड हेयर इट विल बी, इसको ऐसे कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो और दिस वन इज इक्वल्स टू फंक्शन का डेरिवेटिव, दिस वन इज इक्वल्स टू फंक्शन का डेरिवेटिव। ये होता है हमारे पास फंडा। अच्छा, पेन मोटा करना है? नहीं, थोड़ा सा मोटा करेंगे तो हैवी दिखना लग जाएगा, बट ठीक है, ओके है, ठीक है। तो चलो पहले इसका मतलब समझाया जाए। फंक्शन में जो x होगा उसकी वैल्यू क्या पुट की जाएगी? x प्लस एच पुट की जाएगी। पहले तो मैं आपको फंक्शन बता देता हूं। देखो, फंक्शन ऑफ x प्लस एच का मतलब क्या है? अपने पास क्वेश्चन के हिसाब से जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है? वो एक्स स्क्वायर गिवन है। वो क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर गिवन है। अब अपने को निकालना है x प्लस एच। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जहां पे x की वैल्यू है वहां क्या पुट किया जाएगा? x प्लस एच का होल स्क्वायर पुट किया जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस में 2ab। सिंपल सा भाई, सिंपल सी वैल्यू, अपने को पता है फॉर्मूला, अपने ने खत्म कर दिया लिख के वैल्यू, ठीक है। और f ऑफ x वो क्या होगा भाई? वो तो एक्स स्क्वायर ही होगा। वो क्या होगा? वो तो एक्स स्क्वायर होगा। तो दो चीजें हैं, दोनों चीजें अपन लोगों को पता है। बाय पुटिंग द वैल्यूज दीज टू, इन दोनों की वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा? दिस विल बी लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो f ऑफ x प्लस एच विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2x इंटू एच, माइनस में क्या था? एफ एक्स था। एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फॉर्मूले के हिसाब से ये आ जाएगा एच स्क्वायर के बराबर। ऐसा ही हो जाएगा भाई, ठीक है इतना। अब अगर आप ध्यान दो तो यहां ना h और एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट हो रहे हैं। पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर नेगेटिव का एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये नॉर्मल h होता है, एच स्क्वायर नहीं होता है। ये क्या है? h है सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो h का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स एच डिवाइडेड बाय h। इतना सभी को समझ आ गया भाई? कॉमन ले सकते हैं, h डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में से कॉमन आ रहा है। ऊपर क्या बच जाएगा? न्यूमरेटर में बच जाएगा h प्लस 2x, ऐसा ही कुछ बच जाएगा, जहां पे h और h क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो जो फॉर्मेट बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा, h प्लस में 2x। अब हम लोगों ने लिमिट्स जब पढ़ी थी, लिमिट्स में बड़े ही अच्छे तरीके से समझा है, पढ़ा है, समझा भी है। क्या समझा है? कि लिमिट्स हम तब तक पुट नहीं कर सकते, तब पुट नहीं कर सकते जब डिनोमिनेटर जीरो हो रहे। यहां क्या डिनोमिनेटर जीरो है? डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये अब तक था किसके बराबर? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बराबर था। ये सब है किसके बराबर? वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बराबर आएगा। और यहां पे जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2x। मतलब अगर फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? वो 2x होगा। वो क्या होगा? 2x होगा। अब जो हमने लास्ट क्लास करी थी, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की लास्ट क्लास करी होगी, जिस बच्चे ने अटेंड किया होगा उस बच्चे को पता होगा कि हमने ना डायरेक्टली बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला बताया था, जो कि क्या होता था? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता था। देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल से एक तो वैल्यू निकालिए, इसको भी हम बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, रनिंग क्लास में अभी नहीं कर सकते, बट आप लोग कर सकते हो। बस हम ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जो ये फॉर्मूले बने हैं ये बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही बने हैं। देखो कैसे भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल से करके क्या आना चाहिए? 2x आया। अब नॉर्मल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं क्या आता है। भाई x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या बोलता है? भाई पावर न्यूमरेटर में आ जाएगी इस तरीके से, और फिर पावर पे क्या लग जाएगा? 1 माइनस 1 टू 2 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 2x। तो देख लो भाई, 2x एंड 2x, बात क्या है? सेम है। ये है सिंपल फॉर्मूला और ये क्या है? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको।
ठीक है, अब समझ आ गया होगा। यहां से बच्चे मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहां से कंफर्म एक क्वेश्चन तो बनता है 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन कंफर्म 4 मार्क्स का बनेगा। अगर लिमिट्स का क्वेश्चन नहीं आया तो मान के चलो फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन आएगा, डेरिवेटिव विद फर्स्ट प्रिंसिपल। रीजन इसका ये है कि यहां पे डेरिवेटिव तो है ही है, डेरिवेटिव तो है ही है, डिफरेंशिएशन तो है ही है, साइड बाय साइड क्या है, साइड बाय साइड लिमिट्स के भी प्रॉपर्टीज लग रहे हैं। जिसको देखना है बड़े ध्यान से देख सकता है। इतने में कुछ चीजें गिर गई हैं हमारी, वो हम उठा लेते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को, क्लियर है फंडा? आगे बढ़े। देखो सिंपल क्या किया, एफ एक्स हमें गिवन था एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर से अपन ने एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करी, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करते चले तो अपने पास वैल्यू आ गई फंक्शन का डेरिवेटिव की। फंक्शन था एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव होगा 2x के बराबर, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 2x ही आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ? अब कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, जो कि आपको लास्ट क्लास में भी बताए हैं हमने। बेसिक फॉर्मूला मतलब, देखो बेसिक फॉर्मूला मतलब जो बेसिक फॉर्मूला यूज होते हैं, एक तो अभी अभी हमने बता दिया कि भाई जब डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला पहला। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझो, कुछ बच्चों को समझो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है 1। एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 100, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 इंटू एक्स की पावर 99। ठीक है, ये मात्र एग्जाम्पल है। अब एक और चीज है, अब यहां पे इस चीज का खास ध्यान रखना कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव, कांस्टेंट मतलब जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, 0 के बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। एंड अब देखो यहां आपने सीख लिया भाई x टू द पावर n का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, x टू द पावर 100 का डेरिवेटिव एंड सो ऑन। यहां सीख लिया आपने कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो कि 0 होता है। बाय चांस ये इस फॉर्मेट में आए कि भाई डिफरेंशिएशन कीजिए किस चीज का, k इंटू एक्स टू द पावर 2 का, तो भाई k यहां क्या है भाई, k है कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे केसेस में k आप निकालोगे बाहर और डिफरेंशिएशन की करोगे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये है एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली। अगर कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां से ये तो सीख गए होगे कि भाई x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब ये चीज सीख गए तो यहां से होता क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या होगा, 0 होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है और इसका होता है एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट को किसी से मल्टीप्लाई करो, डेरिवेटिव तो 0 ही आना चाहिए, बट ऐसा नहीं। इसमें क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म को निकालोगे बाहर और डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं तो ये एक्स टू द पावर n इस तरह से लगा दो। ठीक है, बाकी ये सेम इसी तरीके का चलेगा। आई बात समझ, क्लियर है? अब एक और फॉर्मूला इसमें एक और जनरेट होता है। अब आती है चेन रूल। तो वो चेन रूल किस तरीके की होती है, वो होती है ax प्लस में b टू द पावर n का फॉर्मूला इस तरीके का होता है, जो कि क्या होता है, पहले तो इस पावर को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, n ब्रैकेट में ax प्लस b होल टू द पावर n माइनस 1 इनटू में डिफरेंशिएशन होगा किस चीज का, डिफरेंशिएशन होगा ax प्लस b का। किसका डिफरेंशिएशन होगा, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन भी होगा। ओके ठीक है, आगे समझते हैं। अब यहां पे आगे समझने वाली बात है बहुत गहरी। अब इस पार्ट को अगर हम डिफरेंशिएशन करें, वैसे ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव में हम समझाएंगे इस चीज को, बट फिर भी चलो लिख दिया है तो समझा भी देते हैं। यहां क्या होगा भाई, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, b क्या है कांस्टेंट टर्म, b का डेरिवेटिव तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम यहां समझाएं तो देखो d बाई डी एक्स ब्रैकेट में ax प्लस में d बाई डी एक्स b का डिफरेंशिएशन,
बी का डिफरेंशिएशन। ये पार्ट क्या हो जाएगा भाई, ये पार्ट हो जाएगा जीरो। रीजन भाई बी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए, बाहर आया, डिफरेंशिएशन होगा किसका, x का, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा मात्र a के बराबर। तो यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा पूरे का a। तो हम बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू n इंटू ए, ब्रैकेट में ax प्लस बी होल टू द पावर n माइनस का 1। आई बात समझ सभी को, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रा से ही रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर है फंडा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद अपन लोग क्या सीखेंगे, अलजेब्रा ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शंस। अब अलजेब्रा में क्या आएगा भाई, अगर दो फंक्शंस हो जिनका एडिशन हो रहा है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा उनका, दो फंक्शंस जिनका क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर डिवीजन हो रहा है तब क्या होगा। तो उस केस में भी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज काम करती हैं। तो हम फिलहाल यहां मान के चलते हैं दो फंक्शन। एक पहली प्रॉपर्टी वो क्या होती है, अगर अपन को निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस में जी एक्स, दो फंक्शन है, क्या है, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, सिमिलरली प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से कर लो। इस तरीके से भाई अगर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का एक साथ डेरिवेटिव करना है और दोनों में क्या है, साइन पॉजिटिव का साइन है कि नेगेटिव का साइन है, दोनों एक ही बात है, दोनों क्या है। अगर मैं यहां पे नेगेटिव लगा दूं तो यहां पे भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर दो फंक्शंस हैं अलग अलग, इनको इसका अलग से डेरिवेटिव कर दो, इसका अलग से डेरिवेटिव कर दो, ये जो साइन है ये एज इट इज यहां पे लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहें तो इसको, चलो एक एक एग्जाम्पल भी हम इसका करवाएंगे, बट एक बार फटाफट प्रॉपर्टी चलो पहले बता देते हैं। अगर एग्जाम्पल हम बताएं आपको तो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन करवाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, इस तरीके का है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, इसका क्या करना है हमें भाई, इसका करना है डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा भाई, इसका डेरिवेटिव करना है तो सिंपल सी बात है, अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर सेपरेट किया एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, 2 तो कांस्टेंट है तो 2 आ जाएगा बाहर आपका। इस तरीके से इसको अपन लोग सेपरेट कर सकते हैं, इस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। अब भाई सिंपल सा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का नॉर्मल फॉर्मूला एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला और यहां x का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2x प्लस में 2, खत्म, ये है आपका आंसर, ठीक है। इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सिंपल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी ये समझाती है। अब दो जो मेजर आइडेंटिटीज या फिर प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम प्रोडक्ट रूल एंड जिसे हम क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, एक होती है प्रोडक्ट रूल और एक होता है क्वोशिएंट रूल। एक बार हम देखना चाहेंगे, हाँ अच्छा टाइम नहीं है, ओके प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल वो क्या होती हैं, यूजुअली जब टीचर्स लोग बताते हैं तो उन्हें बताते हैं, यूजुअली आप लोगों ने सीखा होगा प्रोडक्ट रूल में u डॉट v का फंडा एंड क्वोशिएंट रूल में u अपॉन v का फंडा, ठीक है। दो तरीके से आप लोग लिख सकते हो u डॉट v करके, डिफरेंशिएशन ऑफ दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u का, एक फंक्शन है v का, ठीक है। आप f ऑफ x g ऑफ x भी लेके चल सकते हो, बट मैक्सिमम जो स्कूल्स में समझाया जाता है इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्ट रूल जिसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये होता क्या है, देखो ये ऐसा होता है कि पहले तो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, फिर प्लस में v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, जहां पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो f जो u एंड v है दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों x का फंक्शन है, दोनों के दोनों क्या है, x के फंक्शन है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, इसीलिए यहां पे x और x लगाया है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये बगल में दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा, इसे बोला जाता है प्रोडक्ट रूल,
प्रोडक्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, प्रोडक्ट रूल के बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वोशिएंट रूल। देखो प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है भाई, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा। अब दो जो फंक्शंस की बात हो रही है ना, तो इधर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो u है इज अ फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, और v भी x का फंक्शन है। अब यहां पे ये वाली, चलो उसको भी समझाएंगे, वो वाली गलती मत कर देना जैसे हमने बोला था कि भाई 2 बाहर निकाल दो। कांस्टेंट 2 क्या है, फंक्शन नहीं है, 2 इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ऐसे ही v भी क्या है, x का फंक्शन है। चलो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। अब क्वोशिएंट रूल की बात कर लेते हैं। क्वोशिएंट रूल जैसा कि हमें दिख ही रहा है, समझ में भी आ रहा है बोलने से ही, क्वोशिएंट रूल में होगा क्या भाई, u अपॉन v होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फंडा क्या होता है, ये फंडा थोड़ा ध्यान से सुनने वाला फंडा होता है। ये होता है v एज इट इज होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज होगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, u का। करेक्ट, न्यूमरेटर एज इट इज नहीं होगा इस केस में। यहां देखो, यहां पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, न्यूमरेटर का पहले डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर का पहले करना है, कोई दिक्कत नहीं, u डॉट वी में कोई दिक्कत नहीं, ये होता है बड़ा ही सीधा साधा। बट जब u अपॉन v करते हैं तो u अपॉन v में क्वोशिएंट रूल में पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव u एज इट इज रहेगा, बट बीच में आएगा माइनस का साइन। बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन। ये मैटर करता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, बीच में माइनस का साइन, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। इसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट रूल, इसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट रूल। इसके क्वेश्चंस हम करवाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला समझ जाओ, क्वेश्चंस भी करवाएंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक है क्वोशिएंट रूल, एक है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दोनों समझ जाओ, फिर करवाते हैं, अभी इसके क्वेश्चंस भी करवाते हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलिए, समझ गए सारे के सारे, चलो स्टार्ट कराएं, पक्का आगे बढ़े। तो देखो ये क्या है, ये नॉर्मल अलजेब्रा के हैं। नॉर्मल क्या है, अलजेब्रा। हमने सीख लिया फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से कि भाई अलजेब्रा से इस तरीके से फॉर्मूले को निकाला जाता है। ये हमारे कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, इनमें इस तरीके की प्रॉपर्टीज लगती हैं, और कुछ आइडेंटिटीज जो कि u डॉट प्रोडक्ट रूल ऑफ अ डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल ऑफ अ डेरिवेटिव। अब जरा ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि जब डेरिवेटिव की हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसका पार्ट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसका पार्ट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होंगे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहां से आते हैं, 10th क्लास में आपने सीखे हैं। हम मान के चल रहे हैं सभी बच्चों को पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा होता क्या है, सभी बच्चों को माना होगा, पता होगा। अब हम सिखाते हैं कि भाई इनके डेरिवेटिव याद कैसे करने हैं, आपको इनके डेरिवेटिव याद कैसे करना है। नो डाउट लास्ट क्लास में बताया था, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। आज सीखो कि भाई cos x का डेरिवेटिव जो होता है वो आया कैसे, साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो आया कैसे। आपको अगर याद नहीं है, आप भूल गए हो पेपर में, तो भाई कैसे निकालोगे, निकालने का भी प्रोसीजर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके आए हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो। तो कैसे निकालोगे, आओ चलो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल को समझाते हैं आप लोगों के समक्ष। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल क्या होता है, वो होता है लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 f ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस का fx डिवाइडेड बाय h, जो कि किसके बराबर होता है, ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बराबर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के बराबर। अब क्वेश्चन के हिसाब से अपना जो फंक्शन है वो है cos x, अपना जो फंक्शन है वो क्या है, cos x। अब यहां पे याद रखना, मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री समझाई थी, आइडेंटिटी समझाई थी, तो हमने बोला था ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ये आपकी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में भी यूज होगा फर्स्ट प्रिंसिपल में, जो कि अभी हम यूज करके बताएंगे। कुछ फॉर्मूलेज हैं सीडीज वाले, वो आप लोगों को याद होने चाहिए।
अभी समझ आ जाएगा क्यों हम बोल रहे हैं इस तरीके से। देखो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये सभी को पता होगा फॉर्मूला होता है। तो हमने बोला भाई एफ एक्स है और एफ एक्स किसके बराबर है, कॉस एक्स के बराबर है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल एक्स प्लस एच। भाई जहां एक्स की वैल्यू है वहां चेंज होके क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एच हो जाएगी। यही फंडा है ना एक्स प्लस एच का, तो यही कहना है भाई, वैल्यू पुट करी तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 कॉस ऑफ ब्रैकेट एक्स प्लस एच माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एच। यही चीज है, क्लियर है फंडा, इतना समझ आ गया। अब यहां से क्या यूज होगा, देखो यहां से आपकी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, या फिर बोल सकते हो आइडेंटिटी यूज होने वाली है। कौन सी वाली, वो भी समझाएंगे कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। पहले इतना बताओ, इतना समझ आया भाई, कुछ नहीं किया है, कॉस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट करी है यहां पे। अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ कॉस ऑफ डी, वो किसके बराबर होता था, कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ कॉस ऑफ डी। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, थर्ड एक्सरसाइज से पहले ये फॉर्मूले थे सारे के सारे। कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी ये होता था माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाय 2। यही याद आया भाई, ये चीज याद आई। कॉस ऑफ सी माइनस कॉस डी वो क्या होता था, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, यही चीज होती थी। अब सेम चीज यहां हम अप्लाई कर रहे हैं। अब जिसको ये दिख नहीं रहा उसके लिए मैं दोबारा यहां दिखाना चाहूंगा कि भाई कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ कॉस ऑफ डी ये होता था 2 टाइम्स ऑफ साइन माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू में साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2। अब मेरे ख्याल से क्लियरली इसको देख भी पा रहे होगे आप, इसको क्लियरली आप देख भी पा रहे होगे अब, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, अब इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं यहां पे, ठीक है, इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं। अब यूज करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टूवर्ड्स 0, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी। ये एक एंगल है और ये अलग एंगल है। सी की जो वैल्यू है क्वेश्चन के फॉर्मूले के हिसाब से वो है x प्लस एच, और डी की जो वैल्यू है वो है x के बराबर। तो फॉर्मूला पुट किया माइनस का 2 साइन ऑफ एंगल x प्लस एच प्लस में x डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट साइन c माइनस डी मतलब x प्लस एच माइनस का x डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में h। यही फॉर्मूला है भाई, देखो यही फॉर्मूला है, इसी को ही हमने ऊपर पुट किया है। इतना सभी को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। यहां से x एंड x कैंसिल, x एंड x क्या हो जाएगा भाई, एलिमिनेट हो जाएगा, x और x एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से फंडा क्या बचेगा, यहां फंडा बचेगा साइन ऑफ एंगल 2x प्लस एच, साइन ऑफ एंगल 2x प्लस एच बाय 2 इंटू में साइन ऑफ एंगल h बाय 2 डिवाइडेड बाय यहां -2 भी है, ठीक है, अपॉन में h भी है, और इधर है लिमिट h अप्रोचेस टूवर्ड्स 0, ठीक है। इतना सभी को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब एक और चीज यहां हम बताना चाहेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या है, जब आप डेरिवेटिव करने बैठते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वहां लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। अब वो क्या होती हैं, देखो प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी तो अभी अभी हम यूज भी कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 साइन x बाय x, ये क्या होता था, ये 1 के बराबर होता था। लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 साइन x बाय x इज इक्वल्स टू 1, मतलब सीधा मतलब ये होता था अगर एंगल x है तो डिनोमिनेटर भी x होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें ना लिमिट हम नहीं पुट कर सकते, हमने सीखा था लिमिट्स में कि हम लिमिट्स डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते,
तब डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते जब डिनोमिनेटर आपका जीरो हो रहा है। जब हमने h की वैल्यू यहां जीरो पुट करी तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, लिमिट्स की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। लिमिट्स की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तो मेरे को याद आया साइन की प्रॉपर्टी अपने को पता थी। अब यहां मैंने देखा साइन ऑफ h/2 है, h/2 है, तो देखो ये h/2 है, इसको मैंने h/2 कर दिया, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। सिंपल सी बात क्या की, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो फंडा बनेगा, ये वाला जो फंडा बनेगा, ये क्या बन जाएगा भाई, ये तो 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 1। तो जब ये पार्ट 1 बन जाएगा, ये 1 कैसे बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, लिमिट h अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 साइन ऑफ एंगल h/2, एंगल क्या है h/2 डिवाइडेड बाय क्या है h/2, तो वो क्या हो जाएगा भाई साहब, वो तो 1 ही हो जाएगा। दिस पार्ट विल बी साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2 और लिमिट h अप्रोचेस टूवर्ड्स 0, ये सब मिला के क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो ये पार्ट 1, मतलब इस पार्ट को हम नेक्स्ट स्टेप से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये जो फंडा बनेगा, ये बन जाएगा यहां माइनस का साइन ऑफ एंगल 2x प्लस में h डिवाइडेड बाय 2 लिमिट h अप्रोचेस टूवर्ड 0। बच्चों याद रखना, ये लिमिट इस फंक्शन के साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, सबके साथ है। अब आप लोग बोलो कि ये लिमिट तो इसके साथ कैंसिल होगी, नहीं, लिमिट कैंसिल नहीं हुई, ये साइन ऑफ एंगल h/2 डिवाइडेड बाय h/2 1 हुआ है। ये जब तक h बचा रहेगा, जितनी बार बचा रहेगा, ये लिमिट उतनी लगती रहेगी यहां पे, ठीक है। h बच रहा है तो लिमिट लग जाएगी, फिर से आएगी, क्योंकि h की बता रहा है ना भाई, h के बारे में बता रही है ना ये चीज। तो अब डिनोमिनेटर चेक किया, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। अगर h की वैल्यू हम पुट करें, अगर हम h की वैल्यू पुट करें तो क्या कोई एरर वेरर हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या जीरो बना रहा है डिनोमिनेटर, नहीं, नॉर्मल 2x आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू पुट करने पे, ये जो बनेगा, ये बनेगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एंगल 2x/2, जो कि क्या बन जाएगा, दिस विल बी माइनस ऑफ साइन x, दिस विल बी माइनस ऑफ साइन x विच इज इक्वल टू फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब अगर मेरे पास फंक्शन है cos x ही था अपने पास, अपन लोग फंक्शन क्या लेके चले थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेके चले थे cos x, fx क्या लिया था cos x लेके चले थे। फंक्शन क्या आया है, उसका डेरिवेटिव आया है माइनस ऑफ साइन x, ये हमें पता था, ठीक है, बट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब आप लोग भूल गए बाय चांस, बट आपको अब तो पता है ना किस तरीके से करना है। देख लो भाई स्क्रीन पर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 का तो कभी 5 का आ जाता है, ठीक है। हाँ, 4 की तो केस स्टडी होती है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये वाला, 3 का भी बन सकता है। एक छोटा सा सिंपल सा बोल दिया जाएगा भाई tan x का डिफरेंशिएशन करो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा लेट और थोड़ा ध्यान से हम इस चीज को करवा रहे हैं। जो चीज समझ नहीं आई आप पूछने का बिल्कुल कष्ट करना, कमेंट्स, नॉर्मल कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि सर भैया ये चीज समझ नहीं आई, इस क्वेश्चन में ये चीज समझ नहीं आई, स्लाइड नंबर 12 पे ये चीज समझ नहीं आई, स्लाइड नंबर 25 पे ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है। तो फिर हम कमेंट में ही आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये तो हमने cos का फंक्शन, cos x होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x, उसका डेरिवेटिव सीख लिया है फर्स्ट प्रिंसिपल से कि कैसे हमें निकालना है साइन। अब चलो ये तो आप लोग बोल सकते हो कि ये तो चलो इजी था, ये क्या था, इजी था क्योंकि भाई cos का आपको फॉर्मूला पता है, sin x cos y का फॉर्मूला पता है। बट अगर यहां पे tan x cot x या कुछ और होता तब क्या करते, तो हमने उसके लिए भी जुगाड़ कर रखा है, उसके लिए भी एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब tan का तो कोई ऐसा सच फॉर्मूला होता ही नहीं, cos का होता है, sin का होता है, secant का भी होता है, अगर 1/cos कर दे तो भी फॉर्मूला बन रहा है, cosecant का भी होता है, cosecant का क्या होगा 1/sin हो गया, 1/sin हो गया तो sin तो हो ही गया ना, तो sin हो गया तो फॉर्मूला तो बन ही जाएगा। बट दिक्कत आती है tan में एंड cot में, tan में और cot में क्यों आती है और सिर्फ tan का ही क्यों लेके आए उसका मतलब भी समझाएंगे। देखो ऐसा होता है tan x प्लस वाई, ठीक है, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है बट वो tan की फॉर्म में होता है, sec तो बनेगा ही नहीं। अच्छा, tan को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, tan को कन्वर्ट करेंगे sin अपॉन cos की फॉर्म में, ठीक है, sin अपॉन cos की फॉर्म में करेंगे। चलिए तो अब
tan का करने वाले हैं और किस फॉर्म में करेंगे भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। कंप्यूट करना है डेरिवेटिव tan x का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से। अभी हमें नहीं पता है कि tan का डिफरेंशिएशन होता क्या है, नहीं पता भाई, नहीं पता तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा। आपको समझाना भी तो है भाई, अगर आप भूल गए पेपर में तो कैसे फटाफट सॉल्व करके निकाल सकते हो, या फिर पेपर में ही आ गया विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला बाय सॉल्व दिस फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तब किस तरीके से करोगे। अब बेसिक चीज तो यही है, जब यही नहीं आएगी तो फॉर्मूला तो समझ रहे हो ना। चलिए, तो यहां पे हमने बोला कि जो फंक्शन है उसे हम बोल रहे हैं f of x इज इक्वल टू tan x, वो किसके बराबर है, tan x के बराबर है, ठीक है। फंक्शन x प्लस h वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा tan ऑफ एंगल x प्लस h के बराबर हो जाएगा। अब हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो पता ही है कि f डैश x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में fx डिवाइडेड बाय h। ये हमें फॉर्मूला पता है, याद है, सीखा है हमने, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं इस चीज को। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो भाई यहां tan ही रखा जाएगा, और ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है tan x या tan c माइनस tan d का। अपन लोगों ने तो इस चीज को नहीं पढ़ा है। मतलब कहने का क्या है हमारा, वो है कि अगर हम लिमिट h अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 करें, यहां लिखेंगे tan ऑफ एंगल x प्लस h माइनस में tan ऑफ एंगल x डिवाइडेड बाय, इसको कर दिया हमने h। तो क्या tan c माइनस tan d का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बड़ी बड़ी दिक्कत आने वाली है भाई। tan ऑफ एंगल c माइनस ऑफ tan ऑफ एंगल d, अच्छा वैसे होता है बट एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, 11th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से tan c माइनस tan d फॉर्मूला नहीं है सिलेबस में। तो ये चीज तो नहीं पढ़ी, ये चीज तो नहीं पढ़ी, तो फिर कैसे करें भाई इसको, है ना। ये बड़ी दिक्कत आ गई, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब कॉट का भी सेम चीज है, कॉट का भी सेम चीज है भाई, कॉट c माइनस कॉस d फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमारे हिसाब से तो होता है नहीं, तो कैसे करें, बड़ी समस्या आ गई। तो एक चीज याद आई कि tan को ना हम लोग 10th क्लास में tan ऑफ एंगल x को पुट किया करते थे sin x बाय cos x। कैसे पुट करते थे, sin x बाय cos x करके पुट किया करते थे। तो चलो आओ सेम चीज करके देखते हैं। अब जब सेम चीज करी तो ये जो फंडा बनेगा ये क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टूवर्ड्स 0, ये बन जाएगा साइन ऑफ एंगल x प्लस h अपॉन में कॉस ऑफ एंगल x प्लस h माइनस में साइन ऑफ एंगल x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल x होल डिवाइडेड बाय h। इतना समझ आया भाई, किया क्या है, tan था साइन बाय कॉस कर दिया, tan था साइन बाय कॉस कर दिया, फिर इस फॉर्म में बन गया। अब क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। और क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो फंडा बनेगा ये फिर से क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टूवर्ड्स 0, न्यूमरेटर अगर देखो तो ये बनेगा साइन ऑफ एंगल x प्लस h इंटू में कॉस x माइनस में साइन ऑफ एंगल x इंटू में कॉस ऑफ एंगल x प्लस h के बराबर डिवाइडेड बाय h, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी कॉस ऑफ एंगल x प्लस h इंटू में कॉस ऑफ एंगल x। ठीक है, ये h है, ये h है और ये h है, ठीक है, यही चीज बनेगी। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये जो पार्ट बनेगा ना ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यहां जो डिनोमिनेटर आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, कॉस x प्लस h इंटू में कॉस x, और ये होल डिवाइडेड बाय h होगा, और ये इसके न्यूमरेटर में ये पूरी की पूरी टर्म आएगी, ये वाली जो हमने यहां लिखी है एज इट इज ऐसी आएगी। तो भाई इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में h इंटू कॉस एक्स प्लस h इंटू में कॉस x इस तरीके से आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को, आ गया होगा, सबको आ गया होगा कि इतना तो सिंपल सा काम है। अब क्या करें, अब फिर फंस गए नहीं, अब सुनना ध्यान से, देखो यहां पे अगर आप देखो साइन, देखना जरा ध्यान से, साइन a कॉस b माइनस का
माइनस का कॉस, सॉरी साइन बी एंड कॉस ए। कुछ याद आ रहा है? कुछ चीज याद आई? देखो हमने बोला ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, इस एंगल को हमने बोला है ए, ठीक है, इसको बोला है ए, और इस एंगल को बोला है बी। तो भाई साइन ऑफ एंगल ए कॉस ऑफ एंगल बी माइनस साइन ऑफ एंगल बी कॉस ऑफ एंगल ए। तो ये क्या होता था? ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था साइन ए माइनस बी, याद आया? साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कौन सा फॉर्मूला होता था? साइन एक्स माइनस वाई का। तो ये जो पूरी एक्सपेंशन है इसको हम साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टुवर्ड 0 साइन ऑफ, हमने क्या बोला? ए क्या है? एक्स प्लस एच के बराबर, माइनस का बी कितना है? एक्स है, डिवाइडेड बाय एच इंटू में कॉस ब्रैकेट ऑफ एंगल एक्स प्लस एच इंटू में कॉस ऑफ एंगल एक्स। इतना सभी को समझ आ गया? भाई यहां से एक्स एंड एक्स क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। तो इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये होगा लिमिट एच अप्रोचेस टुवर्ड 0 साइन ऑफ एंगल एच डिवाइडेड बाय एच इंटू में कॉस ऑफ एंगल एक्स प्लस एच इंटू में कॉस ऑफ एंगल एक्स। ये चीज हमने पढ़ी। भाई सिंपल सा क्या किया है? भाई यहां पे x और x कैंसिल हो गए, नॉर्मली इसको इस तरीके से लिख दिया। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? 1। क्यों बन रहा है 1? क्यों बन रहा है? रीजन क्या है? अपन लोगों ने पढ़ा है ना, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0 साइन एक्स बाय एक्स। वो क्या होता है भैया? वो तो 1 होता है। 1 होता है तो मतलब नेक्स्ट जब हम पार्ट इसको सॉल्व करने वाले हैं तो दिस पार्ट कैन बी 1। इसको अपन लोग सीधा क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 1 डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर क्या हो गया? 1 हो गया, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल x प्लस एच इंटू में कॉस ऑफ एंगल x। जहां पे इसको लिखना जरूरी है कि लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 साइन ऑफ एंगल h डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर हो गया है। अब इसकी बारी। अब लिमिट हम कब नहीं पुट कर सकते थे? जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। यहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, पहले देख लेते हैं। x h की वैल्यू 0 पुट करी तो x प्लस 0 क्या होगा? x ही होगा। तो डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं रहा तो इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय कॉस ऑफ x इंटू में कॉस ऑफ x। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस को इसको लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? सेकंड स्क्वायर एक्स। और ये एक्चुअल में हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? अपन लोग तो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, किसका? 10x का। 10x का डेरिवेटिव ही चल रहा है ये सारा का सारा। तो ये एक्चुअल में आया क्या है? ये आया है फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब सेकंड स्क्वायर एक्स। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x अगर किया जाए वो f डैश x होगा, और फंक्शन मतलब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? दैट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। ऐसे ही आप कॉट का निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, बड़ी ही अच्छी चीज है, बड़ी ही काम आने वाली चीज है, बड़ी ही काम आने वाली चीज है। देखो ध्यान से, ठीक है। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 10x। अब इसी को ही करके आपके ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे फॉर्मूलेज बनते हैं कि भाई 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, देख लो भाई, देख लिया? किसी को कोई डाउट है यहां पे? सीधा सीधा देखो, यहां से 10x का हम
tan c माइनस tan d का फॉर्मूला हो नहीं सकता, तो भाई नहीं लगा सकते, ये tan c माइनस tan d का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो भाई एक ही ऑप्शन बचा tan x को किसमें करने का, sin x बाय cos x में करने का। तो इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, sin बाय cos कर दिया। अब sin बाय cos कर दिया तो एलसीएम पेलसीएम लिया, ये इस तरीके से आ गया। अब यहां जब थोड़ा सा दिमाग लगाया, दिमाग लगाने में पाया कि भाई ये फॉर्मूला बन रहा है sin a माइनस b का, sin a माइनस b का बन रहा है, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से x और x कन्वर्ट हो गए, तो ये आ गया sin h बाय h cos ऑफ एंगल x प्लस h इनटू में cos x। अब sin h बाय h अपने को पता है लिमिट h x अप्रोचेस टुवर्ड 0 sin x बाय x इज इक्वल टू 1 होता है, तो मतलब ये पार्ट क्या बन जाएगा, ग्रीन वाला 1 बन जाएगा। तो ये फंक्शन इस तरीके से आ जाएगा, ये मतलब ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहां से हम सीधा क्लियरली क्या बोल सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं कि लिमिट हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो ये डिनोमिनेटर इस तरीके से आ जाएगा 1 बाय cos x इंटू cos x, 1 बाय cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos को सेकेंड बोलते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर x। तो यहां से हम बोल सकते हैं भाई tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां से सीधा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो निकल के आता है सेकेंड स्क्वायर x। वो क्या निकल के आता है, वो आता है सेकेंड स्क्वायर x निकल के आता है। साइन का भी सीख लिया, tan का भी सीख लिया। अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। ये तो चलो 2 सिखा दिए, बाकी अब सारे के सारे सिखा देते हैं। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, सबसे पहले क्या सीखा है, अच्छा चलो cos सीखा है, cos बाद में, पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। सिमिलरली cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का जस्ट अभी निकाला ही है हम लोगों ने, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन ऑफ एंगल x, एंगल सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब भाई tan का डेरिवेटिव, tan का जस्ट अभी अभी हमने सीखा है, tan x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, tan का डेरिवेटिव सीखा है, वो क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x। सिमिलरली अपन लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan के भाई क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, cot का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का कॉसिकेंट स्क्वायर x, ठीक। अब इसके बाद टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकेंट एंड कॉसिकेंट। तो अब बारी आती है सिकेंट की, तो डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट एक्स, सेक एक्स, तो ये क्या होता है, ये होता है सिकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा ही निकल के आएगा, ट्राई करना एक बार, ठीक है। हम डायरेक्टली अब बता रहे हैं क्योंकि अब आप लोग कर सकते हैं। एंड कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है माइनस का कॉसिकेंट एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 6 के 6 का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है ये आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात हम यहां भी आपको समझा देते हैं, देखो साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, सीकेंट, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। अब ये सी कॉस का नेगेटिव ऑफ साइन, कॉट का नेगेटिव ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, कॉसिकेंट का नेगेटिव ऑफ कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। मतलब जो सी से स्टार्ट हो रहा है उन सब का क्या है, नेगेटिव है। तो अब आपके लिए आसानी हो जाएगी भाई नेगेटिव कहां पे होता है, इन 3 पे नेगेटिव होगा, इन 3 पे पॉजिटिव होगा। साइन का याद करना है, टैन का याद करना है और सीकेंट का याद करना है। टैन का तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो जाएगा, अभी अभी हमने क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा है टैन का फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल सभी को समझ आ गया होगा कि भाई होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या होता है, कहां से होता है, किस तरीके से निकाला जाता है। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला उस चीज के। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन करना चाहेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा है, बेसिक चीज, भाई कैसे डिफरेंशिएशन आता है, कहां से आएगा, कुछ उसके बेसिक फॉर्मूले कि भाई डेरिवेटिव किस तरीके से निकलता है, डेरिवेटिव किस तरीके से निकलता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब यहां से हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चंस, जहां पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो क्वोशिएंट रूल, और ये वाला क्या है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों हम यूज कर रहे हैं। यहां पे पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट आपके पास क्लियरली दिख रहा है x+1 डिवाइडेड बाय x-1। तो पहले हम क्या समझाना चाहेंगे भाई, पहले हम समझाना चाहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v, प्रोडक्ट रूल जो होता है fx बाय gx, ऐसा ही होता है क्वोशिएंट रूल, सॉरी क्वोशिएंट रूल, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, कुछ याद है भाई, हमने u/v करके पढ़ा था, अभी हम fx और gx करके पढ़ा रहे हैं, बात वही है। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन न्यूमरेटर वाला, सेकंड फंक्शन डिनोमिनेटर वाला। तो ये क्या होता था भाई, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ
एफ एक्स, फिर माइनस का फिर उसके बाद क्या होगा, पहला फंक्शन एज इट इज आएगा क्योंकि उसका हम डेरिवेटिव कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा सेकंड वाले फंक्शन का, मतलब जी एक्स का, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है जो कि क्या है, जी एक्स, उसका स्क्वायर, मतलब जी एक्स फंक्शन का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता था, ये होता था क्वोशिएंट रूल। ये क्या होता था, क्वोशिएंट रूल। ये याद है, ये याद है। सेम चीज हम यहां अप्लाई करना चाहेंगे। अभी आप सारे के सारे न्यू कमर्स हैं डेरिवेटिव की फॉर्म में, तो हम एक और छोटी सी चीज आपको बताना चाहेंगे। देखो यहां हमने लिख लिया कि भाई फर्स्ट फंक्शन gx एंड fx की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, जहां पे अपन लोग बोल देंगे भाई gx का फंक्शन किसके बराबर है, gx का फंक्शन है x+1 के बराबर, ठीक है। और दूसरा है fx जो कि डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर अपन लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x-1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले तो हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ gx, तो gx का जब डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरीके से होगा बाय d/dx ऑफ gx। तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा ही बनेगा d/dx ऑफ x प्लस में d/dx ऑफ 1, ऐसा ही बनेगा। इसी तरीके से बनेगा भाई, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कैसे होगा, अलग अलग में होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 1 + 0 तो 1 ही आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ gx क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ गया। अब जरा डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर था fx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx, f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या है, वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ x एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1। तो यहां भी क्या आ जाएगा भाई, 1 का डेरिवेटिव, 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो जाएगी, खत्म, 0, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 था, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। तो डेरिवेटिव ऑफ fx दैट विल बी इक्वल्स टू 1 के बराबर। वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हमने क्या करके दिखाया है, हमने इसका डेरिवेटिव पहले करके दिखा दिया। देखो इसका डिफरेंशिएशन पहले करके दिखा दिया, जो कि ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। फिर उसके बाद इसका पार्ट का डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया, जो कि ये रहा, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज कर ले आसानी से, ठीक है। फॉर्मूला आसानी से यूज करेंगे तो अपन लोगों को पता है कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट x+1 डिवाइडेड बाय x-1 होगा क्या, ये क्या होगा भाई, अभी अभी हमने सीखा है, क्या सीखा है भाई, पहले तो डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब x-1 एज इट इज, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं न्यूमरेटर का, मतलब x+1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, ठीक है, x+1 एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x-1 का, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर। यही चीज होगी भाई, यही चीज होगी। अब ये चीज हमने अभी अभी निकाली है भाई, gx मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ ब्रैकेट, न्यूमरेटर क्या है, x+1 का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, और ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि क्या है, x-1, जो कि क्या है, x-1, वो भी क्या है, वो भी 1 है। तो सारी वैल्यूज अपन लोग पुट कर सकते हो, क्योंकि पहले निकाल के रख दिए हैं। तो जब पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू x-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज 1 के बराबर, माइनस में दिस वन विल बी एज इट इज, तो x+1 इंटू में 1, दिस विल बी 1 होल डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x+1 ही आएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, दैट विल बी x-1 माइनस का x माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर। x एंड x विल बी कैंसल्ड आउट, तो ये आंसर आ जाएगा -2 होल डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर। आई समझ बात, क्लियर हुआ फंडा। देखो पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसिल, माइनस का 1 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहां से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन लोग लिख सकते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था,
x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है, सभी को समझ आ गया? देख लो भाई, ये हमने क्वोशिएंट रूल का एक एग्जाम्पल करा है, क्वोशिएंट रूल का एग्जाम्पल किया है। देख लो ध्यान से, ये नीचे जो दिखा है ये फॉर्मूला है, जो नीचे लिखा गया है वो आपका फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है? क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला है, ठीक है। f ऑफ x g ऑफ x, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x का फॉर्मूला ये होता है। फर्स्ट क्या होगा? डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब इसको कुछ क्लासेस में, स्कूल्स में u अपॉन v करके भी समझाया जाता है, u अपॉन v करके भी समझाया जाता है। इससे पहले जब हमने समझाया था u अपॉन v करके समझाया था, जहां पे क्या v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेम चीज होगी, माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। बात वही है, बात सेम है, एग्जैक्टली सेम है। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया भाई, न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन आपको करके दिखा दिया, डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया, दोनों का बाय लक बाय चांस 1 1 आ रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या रख दिया भाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद फाइनल आंसर आ गया -2 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है, सभी को समझ आ गया? इजी क्वेश्चन था वैसे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोडक्ट रूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल भी समझा देते हैं। देखो प्रोडक्ट रूल में फंडा क्या होता है, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें फिर से दो फंक्शन होंगे, फिर से क्या होंगे? दो फंक्शन, एक होगा f ऑफ x और दूसरा क्या होगा भाई g ऑफ x। दो फंक्शन, इसका करना क्या है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, d बाई dx करना है, ठीक है। ये क्या है? इनटू में है। अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ ऐसा होता है पहले, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले इसी का करना है फिर उसका होगा, कहीं भी किसी का भी कर सकते हैं, बट पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई gx एज इट इज, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx ऑफ fx, ठीक है, प्लस में fx एज इट इज d बाई dx ऑफ gx, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाता है। अब जो हमने बताया था वो u इंटू वी करके बताया था, जिस बच्चे को वो कंफर्टेबल लगता है तो वो उस तरीके से याद करके रख सकता है कि u इंटू वी। दोनों तरीके आपके लिए हैं, दोनों जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। u इंटू वी, v एज इट इज u का डेरिवेटिव प्लस में u एज इट इज v का डेरिवेटिव। अब इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप v का डेरिवेटिव पहले नहीं लिख सकते, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वी कैन राइट इट एज दिस ऑल्सो, प्लस में v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दोनों करेक्ट हैं, दोनों क्या है? करेक्ट है। भाई प्लस का साइन है तो भाई पहले u का डेरिवेटिव कर लो कि पहले v का डेरिवेटिव कर लो, प्लस साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन में फर्क पड़ता है, प्लस माइनस साइन में फर्क पड़ता है, प्लस में तो चलो प्लस ही होना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल का, दोनों तरीके से बता दिया gx एंड fx करके। अब क्वेश्चन है ये x माइनस 1 और x माइनस का 2, दोनों थोड़े से इजी फॉर्मेट के क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ पाए, कर पाओ सॉल्व कि भाई किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहां देखो हमने बोला कि भाई gx हम फंक्शन फिलहाल ले रहे हैं न्यूमरेटर को, और जो fx फंक्शन है उसको ले रहे हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो gx जो फंक्शन हमने लिया है उसको हम मान के चल रहे हैं x माइनस 1, ठीक है, gx फंक्शन x माइनस 1, और जो fx फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 के बराबर, ठीक है। अब डेरिवेटिव करना होता है भाई, डिफरेंशिएशन किसका निकालना है? डिफरेंशिएशन ऑफ gx, वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ 1। अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई? 0। तो यहां क्या आ जाएगा? सीधा 1, मतलब डेरिवेटिव ऑफ gx, और gx क्या है? x माइनस 1, वो क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। नेक्स्ट फंक्शन का fx का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी d बाई dx ऑफ fx
इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2, दैट विल बी इक्वल टू 1। और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो दोनों चीजें निकाल दी आसानी से। ठीक है, ये हमें क्या होगा, थोड़ा आसान पड़ेगा पहले सॉल्व करने पे, क्योंकि अभी आप न्यू कमर्स हो डिफरेंशिएशन में, तो पहले सॉल्व करके आपको क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अच्छी बात ये होगी कि मिस्टेक्स भी नहीं करोगे। तो अब पुट करते हैं फॉर्मूला। तो भाई अपने को निकालना था डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट में x माइनस का 1 इंटू में x प्लस का 2, ये निकालना था। फॉर्मूला आप लोगों को पता है अच्छे से, जिसको नहीं पता उसके लिए फिर से एक और बार, बट अब की बार चलो fx dx ही लगाते हैं, fx और gx ही लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक यही होता है। क्या होगा, fx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx, ठीक है, फिर प्लस में gx एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, करेक्ट है, यही है फॉर्मूला। बाय यूजिंग दिस जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। तो डिफरेंशिएशन अपन लोगों ने निकाल तो रखी है, वैल्यू निकाल रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, fx मतलब fx क्या था, क्या माना है fx, अच्छा कुछ भी मान लो, बात तो एक ही है, x माइनस 1 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2, ठीक, प्लस में x प्लस 2 एज इट इज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1, और डिफरेंशिएशन अपन लोगों ने फाइंड करी रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 1 इंटू में 1 प्लस में ब्रैकेट x प्लस 2 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस में x प्लस में 2, दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 1। मतलब यहां हम सीधा बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ अ फंक्शन x प्लस x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये किसके बराबर होगा, 2x प्लस 1 के बराबर होगा। एक है प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन, एक है क्वोशिएंट रूल का क्वेश्चन, दोनों चीजें बड़े ही प्यारे तरीके से समझाई हैं, देख लो भाई ध्यान से। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो स्लाइड नंबर नोट करके रखना, स्लाइड नंबर 27 में ये मिस्टेक है, एक बार बता दो। ठीक है, बट अगर क्लियर हो चुका है तो एक बार लाइक करके बता दो कि यस हो चुका है, लाइक और शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से कि बच्चे हाँ इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन थे प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल के। अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्या आपके दिमाग के चक्षु खोलेंगे, और जो कि पेपर में आने के चांसेस है, जिनके पेपर में आने के चांसेस हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, एक y फंक्शन है, 2x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 बाय 7 x की पावर 7 प्लस में 6x क्यूब माइनस में x। अपने को क्या निकालना है, dy बाय dx का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और कब निकालना है, जब x की वैल्यू 1 होगी। हमें क्या गिवन है, देखो अपन को गिवन है कि y है किसके बराबर, 2/3 इंटू में x की पावर 9 माइनस में 5/7 इंटू में x की पावर 7 प्लस में 6 इंटू x की पावर 3 एंड माइनस का x, ये गिवन है। अपने को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट मतलब डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल सी बात। तो डिफरेंशिएशन करें तो किसके रेस्पेक्ट में करना है, वो कैसे पता लगेगा भाई, ये है y, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, d बाई डी एक्स, y के रेस्पेक्ट, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू, देखो अब यहां क्या है, कांस्टेंट टर्म इनटू में x की पावर 9, तो कांस्टेंट टर्म जैसा कि हमने बताया था बाहर आ जाती है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2/3 हमने बाहर लिया, डेरिवेटिव होगा किसका, x की पावर 9 का। सिमिलरली माइनस का 5/7 आ जाएगा बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा, x की पावर 7 का।
सेम 6 एज इट इज डेरिवेटिव होगा किसका, x की पावर 3 का, एंड माइनस एज इट इज बाहर आ गया और डेरिवेटिव होगा किसका, x का। ठीक है, इतना सभी को समझ आ गया। अब यहां जो बेसिक फंडा या बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है x की पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। यहां लिख देते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस का 1। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि अपन लोग यहां यूज करने वाले हैं। ठीक है, फंडा क्या था, y का ये था, हमने कांस्टेंट टर्म्स कहां निकाल ली भाई, बाहर, इधर कांस्टेंट बाहर निकाल दी। अब हमने सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज ब्रैकेट। अब x की पावर 9 इसके कंपैरेटिव सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 9 का ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स की पावर 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 5/7 ब्रैकेट, x की पावर 7 का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स की पावर 6। x की पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 3x², यही चीज होगी, ऐसा ही होगा। x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या करेंगे, 3 आएगा न्यूमरेटर में और 3 माइनस 1 हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद x का डेरिवेटिव देखो वो तो 1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यहां से जब हम डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये 7 से 7 कट गया, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस का 5 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस में 18 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस का 1। ये हमारे पास क्या बन गया, ये बना डेरिवेटिव ऑफ y। ये क्या बना, डेरिवेटिव ऑफ y। क्या ये आंसर है, अभी भी ये आंसर नहीं है। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि dy बाई डी एक्स निकालो, बट जब x की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। अब यहां पे x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए मतलब यहां जो dy बाई डी एक्स है दैट इधर होना चाहिए x इज इक्वल टू 1। मतलब जहां जहां x की वैल्यू है वहां वहां 1 जाएगा, जहां जहां x की वैल्यू वहां वहां क्या जाएगा भाई, x की वैल्यू क्या जाएगी, 1 जाएगी। तो पुट करते हैं, चलिए 6 इंटू 1 की पावर 8 माइनस 5 इंटू 1 की पावर 6 प्लस 18 इंटू 1 की पावर 2 माइनस का 1। इसको मेरे ख्याल से हर कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है आसानी से, आसानी से। इसको कोई हैवी टास्क नहीं है ये, ठीक है, इसको फर्दर सारे ही सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई सॉल्व करने बैठते हैं। तो dy बाई डी एक्स when x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 6 आएगा, ठीक है 6, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 5 फिर प्लस का 18 एंड माइनस का 1। तो चलो वैल्यू बता दो, ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 नेगेटिव का 1, खत्म हो गया, क्या आ गया 18। दैट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, सिंपल, करेक्ट है भाई। dy बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 18 के बराबर होगा, ये होगी स्पेसिफिक आंसर। ठीक है, क्या निकाला, डिफरेंशिएशन निकाला, सीधा सीधा सॉल्व किया, धीरे धीरे सॉल्व किया, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर दी आखिरी में, जो dy बाई डी एक्स था उसकी आखिर में वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है आगे। हाँ, ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चंस। तो ये होमवर्क दिए थे शायद हमने, याद सा आ रहा है कुछ कुछ, ये होमवर्क दिए थे आपको, है ना। चलो करवाएं क्या, तीनों पार्ट होमवर्क के तौर पे दिए थे तो करवाने का मतलब बनता है। जैसा कि आज हमने डेरिवेटिव लगभग आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है, पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, अच्छे से फॉर्मूले बता दिए हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आप लोग फटाफट से देख लो भाई क्या क्या बताया था। यही कुछ बताया था, यही है ना स्क्रीन पर भाई। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सिकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉस सिकेंट स्क्वायर एक्स, सिकेंट का होता है सिकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस सिकेंट का होता है माइनस का कॉस सिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसको रिवाइज करवाने का
मतलब क्या था, मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि देखो ऐसा है, मोटिव ये था कि क्वेश्चंस भी तो करवाने हैं, ये वाले भी तो क्वेश्चंस हैं, सारे बेसिक चीजें करवाने हैं, तो तभी तो आप लोग ट्रेंड बनोगे, तभी तो जाके ट्रेंड बनोगे, बिल्कुल ऐसे बन जाओगे डेरिवेटिव में कि कोई क्वेश्चन दे दो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई 3 टाइम्स कॉट एक्स प्लस में 5 टाइम्स कॉसिकेंट एक्स। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 तो आ जाएगा बाहर, ठीक है, कॉट एक्स प्लस में ऐसे ही 5 आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए तो यहां पे जरा लिख भी देते हैं फॉर्मूला ताकि याद रहे। सबसे पहले क्या है, कॉट है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ, दूसरा क्या यूज हुआ है, कॉसिकेंट एक्स यूज हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसिकेंट एक्स इनटू में कॉट एक्स, इनटू में कॉट एक्स, यही होता है। दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। तो जब वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा 3 ब्रैकेट में कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस में 5 टाइम्स ब्रैकेट ओपन, कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसिकेंट एक्स इनटू में कॉट एक्स। ये आंसर बन गया। बट इसमें भी आप क्या लोगे, कॉमन लोगे, जो चीज कॉमन आ रही है। तो यहां से अगर आप देखो कॉसिकेंट एक्स बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है और वो माइनस का बाहर आ रहा है, तो माइनस का कॉसिकेंट एक्स वी कैन टेक इट आउटसाइड, बाहर निकाल लिया। अंदर की तरफ क्या बचेगा, अंदर की तरफ बचेगा 3 टाइम्स कॉसिकेंट एक्स। भाई यहां क्या था, कॉसिकेंट स्क्वायर था, एक कॉसिकेंट बाहर आया, माइनस का बाहर आया, तो एक ही कॉसिकेंट बच गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 कॉसिकेंट एक्स। यहां से क्या आ गया भाई, कॉसिकेंट आ गया बाहर, ठीक है, माइनस का, तो इधर क्या बच जाएगा, प्लस का 5 इंटू कॉट एक्स। ये बन गया आपका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में। देख लो भाई, सिंपल इजी है ना भाई। देखो है ही कुछ नहीं, सिंपल क्या पुट करना है भाई, कॉट एक्स की वैल्यू पुट करनी है, कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू पुट करनी है। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन का अपन को पता ही है, कॉसिकेंट का भी अपन को डिफरेंशिएशन पता ही है। दोनों की दोनों टर्म्स क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो दोनों में से नेगेटिव टर्म्स बाहर आ गई, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, नेक्स्ट साइन एंड कॉस। अब साइन और कॉस का किस बच्चे को नहीं आता होगा, सबसे इजी तो यही है दोनों। ठीक है, तो यहां भी लिख देते हैं भाई, बताने से पहले डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है भाई, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स। तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। जब इस पूरे का डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है तो ये कुछ इस तरीके से होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में 5 टाइम्स साइन एक्स माइनस 6 टाइम्स कॉस एक्स प्लस में 7, इस तरीके से होगा। फिर इसको ब्रेक किया जाएगा, ब्रेक किस तरीके से किया जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इस तरीके से 5 इंटू साइन एक्स। अच्छा, प्रॉपर मेथड वैसे यही होता है। फिर उसके बाद प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में माइनस का 6 कॉस एक्स और फिर प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ठीक है, ये ऐसा होता है। अब यहां पे थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं क्योंकि ये हम यूज कर रहे हैं, ये नेक्स्ट पार्ट है, ये उस मतलब ये फॉर्मूला वी आर यूजिंग दिस वन एंड दिस वन इज सेपरेट वन। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा, फर्दर भाई इसी को सॉल्व करा जाएगा। भाई 5 कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा, साइन का होगा, तो साइन इस तरीके से रखेंगे और यहां से माइनस का 6 आ जाएगा बाहर, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स का, सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स का। और कांस्टेंट टर्म, अच्छा यहां हमने लिखा नहीं कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव भी, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, एक्चुअल में जो आप क्वेश्चन करोगे, ये हमने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, बट आप जब क्वेश्चन करोगे तो इसी फॉर्मेट में आप इसको करोगे। इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है इस तरीके से, फिर ये ब्रेक होगा इस तरीके से, फिर उसके बाद दोबारा प्रॉपर्टी लगेगी कि भाई कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और इसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है 0 तो ये हो जाएगा प्लस में 0। ठीक, समझ आया सभी को।
अब इसको सॉल्व कर दो भाई, ये आ जाएगा 5 टाइम्स साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो 5 टाइम्स cos x, ठीक है। माइनस में 6 टाइम्स cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव लिखा है माइनस का साइन, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा sin x, तो दिस इज योर आंसर। ये क्या हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आप पेपर में लिख करोगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, प्रॉपर मेथड ये है। आपके फाइनल बोर्ड में ऐसे स्टेप्स नहीं करोगे। यहां 2 स्टेप्स हमने मिस करे हैं, एक तो पूरा ये वाला और एक ये वाला, सीधा हमने डायरेक्ट यहां से किया है। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, ये जो प्रॉपर तरीके से दिखा रखा है इसी तरीके से करोगे। पहले पूरे का डेरिवेटिव लगाओगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव हर एक पे जाएगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी। इससे जो फर्स्ट वाला पार्ट किया था हमने सीधा कांस्टेंट टर्म बाहर लेके सीधा सीधा सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट ये होता है, देख लो ध्यान से, ठीक है। सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट करें क्या, हेलो हेलो, चलिए अब भाई tan एंड 7, tan एंड सीकेंट का, तो ये शायद होमवर्क दे देना चाहिए, है ना। ये आपको होमवर्क हम दे देते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको। आपको क्या पता होना चाहिए भाई, tan का डिफरेंशिएशन एंड सीकेंट का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो 2 करवा दिए, एक तो होमवर्क बनता है, tan का डिफरेंशिएशन पता है, इससे tan का तो डेरिवेटिव हमने खुद ही सॉल्व करा है, सेकंड स्क्वायर x, और सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x इंटू tan x, ठीक है। हो जाएगा, इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में एक पूरा क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे हम देना चाहेंगे, बट उससे पहले अब तक हमने जितने क्वेश्चंस करवाए सारे थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में थे, ज्यादा ट्रिकी नहीं थे। बट अब जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वन ऑफ द सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा क्वेश्चन अब तक की क्लास का। इजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो इजी पॉइंट ऑफ व्यू से इजी नहीं है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ट्रिकी पार्ट है और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। जिस बच्चे को समझ आ जाएगा वो तो देखो इसको कर लेगा आराम से, बट जिस बच्चे को समझ नहीं आएगा वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, बट इसको हम समझाना जरूर चाहेंगे। देखो क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, एक फंक्शन के लिए, फंक्शन क्या है, ये पूरा एक फंक्शन है। देखो फंक्शन है fx, फंक्शन क्या है fx, और ये जो फंक्शन है ये एक्चुअल में ये वाला है। एक्चुअल में क्या है, x टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में x टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 99 प्लस डैश 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 x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में x प्लस में 1। करेक्ट है। अपने को प्रूव क्या करना, अपने को प्रूव करना, प्रूव दैट फंक्शन का डेरिवेटिव जब उसकी x की वैल्यू 1 होगी वो किसके बराबर होगा, 100 टाइम्स, 100 गुना किसके, फंक्शन का डेरिवेटिव जब उसकी x की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। मतलब सीधी बात करें तो सीधी बात में यह पता लगा कि अपने को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, चाहे कुछ कर लो, डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। अगर ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अपने को चाहिए, अपने को क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो बेसिक जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहां पे वो क्या है, डिफरेंशिएशन वाला। भाई डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है तो x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ना यही होता है शायद, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। वो हम थोड़ा इंटीग्रेशन पे चले गए थे, ठीक है। n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो कि हम यूज करने वाले हैं। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, चलो आओ सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है, तो है fx, क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स करना है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा f डैश x बनेगा, f डैश x बनेगा। तो ये होगा क्या, एक्चुअल में ये हो जाएगा इस तरीके से, डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा फंक्शन, वैल्यू है x की पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में x टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 99 प्लस में डैश 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 प्लस में x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में x एंड प्लस में 1। ये कुछ इस तरीके का है, ये क्या है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। भाई फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, वो क्या आएगा, f डैश x आएगा, और फिर डेरिवेटिव इस तरीके से आएगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां हमने बोला कि भाई f डैश x वो क्या हो जाएगा, भाई अब डिफरेंशिएशन हर किसी पे अंदर अंदर जाएगा, तो ये अंदर अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट x की पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ
x की पावर 99 डिवाइडेड बाय 99, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। प्लस में डैश डैश डैश, प्लस में डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2 बाय 2, प्लस में डेरिवेटिव ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में क्या है भाई, 1 भी है, आखिर में क्या है, 1 भी है, तो 1 है तो यहां पे 1 भी करना पड़ेगा अपन लोगों को। ये कुछ ऐसा है, यहां लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस में डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, प्लस में डेरिवेटिव ऑफ 1, ठीक है। अब इतना तो हमें पता लग गया कि ये हो जाएगा 0, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x दैट विल बी इक्वल्स टू 1/100 को बाहर लिया, डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 100 का, ठीक है, प्लस में 1/99 लिया बाहर, डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 99 का, प्लस में डैश डैश डैश, प्लस 1/2 लिया बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 2 का, प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ x, और वो 1 तो 0 हो ही गया, वो 1 तो 0 हो ही गया, तो ये चीज बचेगी। अब आपको प्रॉपर्टी पता है भाई, फंक्शन का डेरिवेटिव x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यहां ये चीज लिखनी पड़ेगी भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन नाउ सॉल्व दिस ऑल दीज थिंग्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू f डैश x, ये हो जाएगा अपने पास 1/100 इंटू में 100 इंटू एक्स की पावर 99, प्लस में 1/99 इंटू में 99 इंटू एक्स की पावर 98, प्लस में डैश डैश डैश, प्लस में 1/2 इंटू में 2x एंड प्लस में 1, यही चीज आएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो x की पावर 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा भाई। x की पावर 99 का डेरिवेटिव क्या होगा, 99 इंटू एक्स टू द पावर 98 ही होगा। अब इसको फर्दर सिंपल फॉर्म में लिखें तो 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 से कैंसिल, तो यहां से सीधी बात है जो अपना f डैश x आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, वो आएगा x की पावर 99 प्लस में x की पावर 98 प्लस में डैश डैश डैश, प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया x, और प्लस में 1, ऐसा ही कुछ आएगा। अगर प्रॉपर फॉर्मेट में देखो 99, 98, 97, 96, 95, 94, फिर यहां x आ रहा है, इससे पहले क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, इसके बाद x क्यूब, फिर पावर 4, 5, 6, 7 ऐसे ही चलता जाएगा, और वो कहां तक जा रहा है, 99 तक जा रहा है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने पास ये आ गया, कुछ अगड़म तिगड़म सा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आ गया x की पावर 99 प्लस में x की पावर 98, अरे 98 प्लस में x की पावर 97 प्लस में डैश डैश डैश, यहां पे क्या आया था, x की पावर 2, x की पावर क्या था, x की पावर 2 x प्लस 1, ऐसा ही आएगा। अगर सॉल्व करें तो ऐसा ही कुछ आएगा। अब दो चीजें हैं क्वेश्चन में, वो देखना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि एक बार हमें निकालना है f डैश 1, मतलब x की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बार x की वैल्यू होनी चाहिए 1 और एक बार x की वैल्यू होनी चाहिए 0, एक बार होनी चाहिए 1, एक बार होनी चाहिए 0। तो ये क्या है हमारा भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है fx। तो यहां पे एक बार हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, एक बार f ऑफ x, यहां पे x की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर, एक बार वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो देख लो भाई 0 0 0 सारा 0 आ रहा है, 0 की पावर 99 प्लस में 0 की पावर 98 प्लस में जाता जाएगा कहां तक, 0 की पावर 2, 0 की पावर 1 एंड पॉजिटिव का 1, इन सब को ऐड करके आंसर सिर्फ 1 ही आएगा। आंसर सिर्फ क्या आएगा, 1 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब अपने पास इतना तो हमें पता लग गया है कि फंक्शन का डेरिवेटिव करके जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। ये अपना है पहला चीज, ठीक। एक चीज
या यहां सिंपल लिख सकते हो भाई 0, इसको ऐसा लिखना चाहो या एक और चीज में फॉर्मेट में लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। यहां पे क्या है, या फिर यहां लिख सकते हो इसको ऐसे ना लिख के x = 0, वो क्या है 1 के बराबर है। ठीक है, अब दूसरी चीज करते हैं। दूसरी चीज क्या थी भाई, दूसरी थी कि भाई f ऑफ x जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 के बराबर होनी चाहिए। जब x की वैल्यू एक्चुअल में क्या होनी चाहिए 1 के बराबर होनी चाहिए। एक बार 0 पे था, एक बार 1 पे था, 1 होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 99, 1 की पावर 98 प्लस में डैश 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 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 प्लस में 1। इतना समझ आया? देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये कितने टर्म्स है 99 है। कैसे 1 2 3 3 अप टू 99, और ये जो आया है ये एक कांस्टेंट अलग से है। यहां से देखो 98 99 98 97 डैश डैश अप टू ये है x यहां तक, मतलब यहां तक अगर देखें 1 से लेके 99 है तो 99x है यहां पे, और ये उसके बाद क्या हो गया 1। अगर x की वैल्यू रखी जाए तो यहां तक x की वैल्यू कितने 99 है भाई, कितने 1 है 99 1 है, तो ये सब क्या है 99, और ये अकेला मिलके क्या बना रहा है, एक और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 + 1 दैट इज इक्वल टू 100। मतलब अपन लोगों ने एक चीज सीखी क्या, कि भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब x की वैल्यू 0 है तब वो 1 के बराबर है, बट जब f डैश x की वैल्यू 1 के बराबर है तो वो किसके बराबर है 100 के बराबर। ये 100 मैं फिर से बताना चाहूंगा, मैक्सिमम बच्चों को यहां कंफ्यूजन होगी, मैक्सिमम बच्चों को इस पार्ट में जरूर कंफ्यूजन होगी, मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो 0 तो समझ आ गया सभी को, ये क्या आया हमारा, ये जो आया है ये पूरा का पूरा क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया है। ठीक है, अब हमने इसमें पहले तो x की वैल्यू 0 पुट करी, बस जहां जहां x है वो सब खत्म, 0 हो जाएगा, तो आंसर तो इसका 1 हो जाएगा, ये तो खत्म बात, ये तो सीधी सीधी बात है। बट जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो यहां 1 पुट करी से लेके यहां 1 पुट करी, x की वैल्यू यहां पे क्या है x की पावर 1 है, यहां क्या है 2 है, यहां क्या होगी 3 होगी, यहां जाके आते आते 97 98 और फिर 99, मतलब 99 से यहां तक 1 कितने हैं ये टोटल भाई, ये टोटल है 99। यहां से लेके यहां तक कितने हैं, यहां से लेके यहां तक x कितने हैं 99। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो कितने 99 हो गए, मतलब कितने 1 हो गए 99 1 हो गए। तो भाई 1 को अगर मैं 99 बार ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99 ये, तो इसीलिए ये लिखा है 99, ये x की वैल्यू पुट करने पे है, और ये अकेला 1, ये अकेला 1 इधर आ गया, 99 + 1 किसके बराबर आ गया 100 के बराबर आ गया। तो अपने को ये दो चीज पता लगी। अब यहां से अपन लोग ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि भाई f डैश 1 मतलब x की वैल्यू जब 1 होगी तो वो किसके बराबर होगा 100 टाइम्स f डैश 0 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से आप LHS RHS अलग लेके भी कर सकते हो भाई। यहां अगर हम LHS लें तो f डैश 1 कितना है, f डैश 1 है 0, 100 के बराबर, f डैश 1 किसके बराबर है 100 के बराबर। और यहां से अगर RHS मतलब राइट हैंड साइड लें तो राइट हैंड साइड में क्या है 100 इंटू f डैश 0 है, तो f डैश 0 कितना है 1 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 1 जो कि कितना आ गया 100 के बराबर। तो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। यही तो चीज प्रूव करनी थी, यही तो चीज आपको प्रूव करनी थी। देखो यहां पे यही तो प्रूव करना था कि भाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो अगर 1 की वैल्यू पुट करेंगे, वहां x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, वो किसके बराबर होगा 100 गुना किसके फंक्शन का डेरिवेटिव जब x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। वही चीज हमने यहां पे आके प्रूव कर दी। देखो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट सबसे प्यारा सबसे अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे साइड बाय साइड किया, यहां आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, 2 बार क्लियर करी है, अब शायद क्लियर हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टारर क्वेश्चन है आपका, 5 स्टारर क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व पक्का बढ़िया तरीके से। अब होमवर्क, इतना करवाने के बाद कुछ तो क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे देने चाहिए, नहीं बात सही? तो कुछ क्वेश्चन जो होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे वो कहां है भाई, आ जाओ स्क्रीन पर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, और यहां पे आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, आज सिर्फ डेरिवेटिव हमने पढ़ाया है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव होता है क्लोज। ठीक है, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल,
इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये दो है आपका क्वेश्चन रूल के क्वेश्चंस, ठीक है। हर तरीके से हमने समझाया है, धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कोई फिक्र नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूछो, कमेंट करो, ठीक है। जो आप क्लासेस खत्म करते हो, लाइक करते हो, फिर उसके बाद जब शेयर करते हो, बाय चांस अगर कोई डाउट आता है, अपने दोस्तों को भी बोलना, अगर कोई डाउट आता है तो बच्चे बिल्कुल जो नॉर्मल कमेंट्स होते हैं, लाइव चैट में नहीं, नॉर्मल जो कमेंट बॉक्स होते हैं वहां कमेंट कीजिए कि सर हमें ना ये डाउट है, जरा ये क्लियर कर दो। तो नॉर्मली ही कमेंट बॉक्स में हम आपको पिन करके समझा देंगे कि भाई कैसे हुआ है, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि भाई ये ऐसा था, इस तरीके से करना था, ठीक है। 4 क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हैवी है, ज्यादा नहीं। कोशिश करने वाले की कभी देखो हार होती नहीं है, ठीक है। इसी नोट पे हम क्लास को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यहां पे आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव होता है क्लोज। आप लोग कमेंट्स करके हमें लिखना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा हम करवाएं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से आपकी दो क्लासेस हम आपको भेजें, ठीक है। 2 क्लासेस में एक चैप्टर फिनिश कर दें, या फिर एक ही क्लास में एक चैप्टर फिनिश कर दें, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। दिसंबर देखो स्टार्ट हो ही चुका है, दिसंबर बच गया, जनवरी बच गया, ठीक है। फैब के स्टार्टिंग में आप लोगों के पेपर हो जाएंगे, मात्र 60 दिन, 60 डेज बच रहे हैं, 60 डेज भी नहीं अब तो, ठीक है। करीबन देखा जाए तो 50-55 डेज हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट। क्लास को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।